students, let's start the class. Today we will uh, discuss about the indentation. Indentation ये क्या होता है? इंडेंटेशन हम लोगों ने हमने ये क्या करा, हमने ये लिखा और हमने इसको बोल्ड कर दिया और इसके साइज को भी बढ़ा दिया। ठीक है, साइज ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब होता है कि लाइन कहाँ से शुरू होनी है, पैराग्राफ की पहली लाइन कहाँ से शुरू होनी है, आप जब टाइप करें तो आपका कर्सर कहाँ पर हो, ये कर्सर का जो पोजीशन है वो हम इंडेंटेशन से सेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंडेंटेशन। क्या होता है ये? जैसे मान लीजिए कि जब हम ओपन करते हैं तो हमें कर्सर यहाँ पर मिलता है, दिख रहा है आपको? हम लोग कभी कभी स्क्रीन को बड़ा कर लिया करेंगे। देखिए, जब भी हम स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को तो कर्सर हमें यहाँ पर मिलता है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम कुछ लिखें। यहाँ पर हमने लिखा नेम। नेम के बाद अगर आप स्पेस बार दबाते हैं तो स्पेस बार दबाने से एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ता है। ठीक है, एक एक कैरेक्टर। टैब आप स्पेस दबाएंगे ना तो एक एक कैरेक्टर जा करके बढ़ेगा। हम लोग कीबोर्ड भी ऑन कर लेते हैं तो हमें आसान हो जाएगा आपको ये भी बताना है कि कौन सी की हम दबा रहे हैं, कौन सी की हम कीबोर्ड से प्रेस कर रहे हैं। लेट्स ओपन द ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये आ गया ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। देखिए, हम स्पेस बार दबाएंगे, एक एक कैरेक्टर आगे बढ़ेगा। बढ़ रहा है। जैसे आप कुछ लिख लीजिए, देखिए यहाँ पर फिर हमने कुछ जय बार भी आप दबाएंगे, ये देखिए वहां पर चला गया। एक बार दबाएंगे तो एक स्पेस बनता है, दो बार दबाएंगे तो दो स्पेस होते हैं, तीन बार दबाएंगे तो तीन कैरेक्टर का स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमें अच्छा और भी एक चीज देखिए कीबोर्ड में कि अगर आप टैब दबाते हैं तो देखिए टैब से क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 5 कैरेक्टर ये जंप करता है। देखिए यहाँ पे हमने कुछ लिखा, फिर टैब दबाया, अब हमने टैब की दबाई, कीबोर्ड से टैब की, ये देखिए टैब TAB लिखा हुआ है ना, इसको दबाना है आपको कीबोर्ड से। देखिए जंप कर गया। फिर हमने कुछ लिखा और टैब की फिर दबाई, देखिए जंप कर गया। कर्सर हमारा जंप कर रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसका सेट रहता है ये कि ये कहाँ पर जंप कर रहा है, ये बाय डिफॉल्ट इतना ही जंप करेगा जितना है। दबाइए। ठीक है, ये देखिए जहां पर टैब अगला होता है वहीं रुकता है। देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, समझिए इसको। टैब स्टॉप पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी। जैसे मान लीजिए आपने लिखा नेम, अब हमें लिखना है एड्रेस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 बार टैब 3 बार टैब दबा दिया तो हमने लिखा एड्रेस। ऐसे हमारी कुछ वर्किंग है। हमने लिखा फ़ोन नंबर। ठीक है, हमने लिखा यहाँ पे कुछ भी एज लिख दिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इंटर करा। अब यहाँ पर हमने कोई नेम लिखा है, मान लीजिए नेम हमने लिखा राज। अब टैब की दबाएंगे तो देखिए क्या होगा। टैब की दबाया, पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप, तीसरा स्टॉप, पहले वाले के ठीक नीचे रुक रहा है। ये देखिए, समझ में आ रही बात? फिर से देखिए, यहाँ से हमने टैब करा तो 1 2 और 3, 3 बार हमने टैब की प्रेस करी है। एड्रेस में हमने लिखा दिल्ली। फिर यहाँ पर हमने प्रेस करा और यहाँ पर हमने कोई फ़ोन नंबर लिख दिया। फिर हमने प्रेस करा तो यहाँ पर हमने लिख दिया एज। इस तरह से जब हम काम करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा राहुल और यहाँ पर लिख दिया कुछ भी एनीथिंग, इलाहाबाद लिख दिया, यहाँ पे एज लिख दिया, कुछ भी एनीथिंग लिखते चले गए हम। इस तरह की जब वर्किंग हम करते हैं तो हमें टैब स्टॉप पोजीशनिंग को सेट, अगर हम सेट कर दें कि हमें यहाँ रुका, हमें 2 बार नहीं 3 बार नहीं, हम एक बार टैब जब दबाएं तो हमारा टैब यहाँ रुके, हमें
इतना स्पेस चाहिए। अभी यहाँ पर क्या है, हमें 2 बार दबाना पड़ा या 3 बार दबाना पड़ा, हम चाहते हैं यहीं रुके। इसके लिए अब आप ये देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये होता है हमारा इंडेंटेशन, यानी कि टैब स्टॉप पोजीशन को हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। कैसे? जैसे ये है, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये, इस पे आप एक बार ले जाएंगे तो लिखा है लेफ्ट टैब, फिर आप क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक करिए, देखिए चेंज हो गया सिंबल, ये है सेंटर टैब, लिख के आएगा। ये राइट टैब है, देखिए राइट टैब, ठीक है। ये डेसिमल टैब है, हर एक का काम हम देख लेंगे कि क्या होता है काम। ये आपका लाइन टैब है, बार टैब, इसको बार टैब भी कहते हैं, लाइन टैब भी कहते हैं, बार टैब। हर एक का काम क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये आपका हैंगिंग इंडेंट है, और ये आपका लेफ्ट आ गया, सेंटर आ गया, राइट आ गया, राइट टैब, डेसिमल टैब, बार टैब, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग टैब। बहुत सिंपल इसकी वर्किंग है, अक्सर लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इसकी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा काम करने में। अगर आप एक अच्छा टाइपिस्ट हैं और आपको अपना टाइम सेव करना है तो टैब स्टॉप पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे ये अभी सिलेक्ट है, अब ये रूलर बार है, ये रूलर है, ये रूलर दिख रहा है आपको ऊपर, एक आपका हॉरिजॉन्टल रूलर होता है, एक वर्टिकल रूलर होता है। रूलर में जो आपका ये ब्लू पोर्शन है, ये पोर्शन नॉन वर्किंग होता है, यानी कि इतना पोर्शन हमारा नॉन वर्किंग, यहाँ पर टाइप नहीं होगा। और ये हमारा नॉन वर्किंग होता है, इतना पोर्शन हमारा नॉन वर्किंग है। तो अब हम कुछ भी लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे, एनीथिंग। देखिए पहले पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कुछ लिखते हैं ऐसे एनीथिंग। देखिए उतना पोर्शन हमारा नॉन वर्किंग है, राइट लेफ्ट दोनों तरफ। इसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं, कैसे? ये जहाँ पर ये वाइट ख़त्म हुआ है और ये ब्लू शुरू हुआ है, एकदम वहीं पर आप एरो रखने की कोशिश करिए। तो देखिए एरो आपका डबल हेडेड जहाँ पर भी हो जाए, देखिए डबल हेडेड हुआ है, ये देखिए थोड़ा सा आपको माउस पे कंट्रोल चाहिए होगा, ठीक है, ये डबल हेडेड हो गया। अब आप इसको क्लिक एंड ड्रैग करेंगे इधर, तो देखिए पूरा ये पेज, इतना मार्जिन ख़त्म हो गया। इसी को आप क्लिक एंड ड्रैग अगर यहाँ पे ले आएंगे, इतना मार्जिन आपका अनयूज्ड स्पेस होता है ये। इसी तरह से आप ऊपर वाला ये जो स्पेस है, इस स्पेस को भी आप खत्म कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए ब्लू और वाइट जहाँ पे मिल रहा है यहाँ रखेंगे तो हमारा एरो, द एरो बिकम डबल हेडेड एंड क्लिक एंड ड्रैग, अप साइड क्लिक एंड ड्रैग, लोअर साइड अप साइड करेंगे तो इट विल डिक्रीज द अपर मार्जिन, देखिए अपर मार्जिन कम हो गया। इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप इधर वाला देख लीजिए, इधर देखिए ये अनयूज्ड स्पेस है, इतना हमने इसको कर दिया इधर, ये देखिए यहाँ तक पूरा पेज यूज़ होने लगा हमारा। जनरली हम इस तरह से नहीं यूज़ करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा दाएं बाएं ऊपर नीचे मार्जिन छोड़ देते हैं, जिस तरह से कॉपी में छूटा हुआ रहता है, ठीक है, उससे देखने में भी हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है, ठीक। तो अब देखिए ये ऐसा हो गया, फिर आपने इसको पकड़ करके यहाँ पे कर दिया। जितना आपको करना है, जितने पे आप सेट करना चाहते हैं आप इसको सेट कर सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग से। वैसे ही इस रूलर को भी आप पकड़ के सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज आपने देखा कि भाई रूलर तो है ही नहीं, रूलर है नहीं, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए इसमें रूलर नहीं दिख रहा, हमने रूलर हटा दिया। तो आप यहाँ व्यू पे जा करके रूलर को ला सकते हैं। व्यू पे जाएंगे, देखिए रूलर लिखा है, रूलर पे क्लिक करेंगे, देखिए आ गया, दोनों आ गए, लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल दोनों। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल रूलर है, ठीक है। ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, रूलर आएगा और जाएगा। देखिए कभी कभी नहीं रहता है तो आप यहाँ व्यू पे जाकर रूलर पे क्लिक कर दीजिए और अपने मार्जिन अपने अकॉर्डिंगली आप सेट कर सकते हैं। ये वाला, ये लेफ्ट स्पेस और टॉप स्पेस, ऐसे ही बॉटम स्पेस भी कर सकते हैं आप। ये देखिए बॉटम वाले में भी ऐसे ही दिया हुआ है, बॉटम में यहाँ कर दिया, अब यहाँ तक टेक्स्ट लिख जाएगा। इसी तरह से राइट वाला मार्जिन सेलेक्ट कर लीजिए। ये तो राइट लेफ्ट टॉप बॉटम सारे मार्जिन को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। राइट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन के स्पेस को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप होम पर आ जाइए। अब हम लोग बात कर रहे थे इंडेंटेशन की, ठीक है। अब हमने इसको डिलीट कर दिया, हमने यहाँ पे लिखा नेम। अब हम ये चाहते हैं कि हम जब टैब दबाएं तो टैब हमारे हिसाब से रुके। तो हमने ये टैब, ये वाला टैब देखिए ऑन है, ये टैब है, लेफ्ट टैब है ये, ठीक है।
अब इस रूलर पे कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए, जहां क्लिक करेंगे ये टैब वहीं लग जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक करा 6 पर, ये दिख रहा है आपको, यहाँ क्लिक करा, देखिए यहाँ पे लग गया। अब हमने एक यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखिए लग गया, लग गया। अब देखिए इसका वर्क क्या है। अब हमने यहाँ कुछ भी लिखा, हमने कहा नेम। अब हम टैब की दबाएंगे तो टैब की इसी पोजीशन पे आके इसके नीचे रुकेगा, देखिए ये देखिए रुका। अब हमने यहाँ पे लिखा एड्रेस, फिर अब हम टैब दबाएंगे तो ये अब ये वाले टैब के नीचे रुकेगा, ये यहाँ पर दबाया। अब यहाँ पे हमने लिखा फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर लिखा। अब नीचे आए, नीचे हमने यहाँ कोई नेम लिखा, हमने कहा राज, हमने इसका एड्रेस कोई दे दिया, सेट डेली, फिर टैब दबाया। अब टैब हमारा देखिए वहीं रुक रहा है जहाँ हमने सेट करा हुआ था। अगर हम ये सेट नहीं करते हैं तो हमारा टैब वही जो डिफ़ॉल्ट है वही उतने पे ही आएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से अभी हटा देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फ़ोन नंबर लिख दिया, फिर यहाँ पर गए, यहाँ पे हमने लिखा देव, यहाँ पर हमने लिखा VRNS वाराणसी, यहाँ पर हमने लिखा 9999, फिर इंटर करा, यहाँ पर हमने लिखा झा, और यहाँ पर हमने दे दिया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र दे दिया। यहाँ पर हमने इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब देखिए ये टैब स्टॉप पोजीशनिंग आपको समझ में आ रही होगी। हमने कहा जय, यहाँ पर आपने दे दिया से राजस्थान, टैब दिया। अब देखिए आपको समझ में आई बात कि हमने ये क्या करा है। तो ये टैब का इस्तेमाल क्लियर है। अच्छा, अब हम यहीं से ये टैब अगर क्लिक, ये है ना, इसी टैब को आप क्लिक एंड रिमूव नीचे कर दी तो डिलीट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। ये देखिए क्लिक, इसी पे पकड़िए, इसको पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, पकड़ करके क्लिक एंड ड्रैग जहाँ पे भी लगाए। अब हमने यहाँ पे जैसे लगाया, अब हम टैब दबाएंगे तो देखिए यहीं रुकेगा, इसी के नीचे, देखिए रुक रहा है, इसी के नीचे रुक रहा है, देखिए ये देखिए यहीं रुक रहा है ना, लाइन भी दिखा रहा है, लाइन भी दिखा रहा है। उस पर क्लिक करेंगे बताएगा ये इस लाइन पे रुकेगा सारे टैब। एक हमने टैब यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, जितने लगाना हो आप लगा लीजिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। अब आप टैब दबाएंगे दूसरा टैब देखिए यहाँ रुकेगा, ये देखिए रुका, तीसरा यहाँ, फिर चौथा यहाँ, फिर पांचवा यहाँ, फिर छठवां यहाँ, फिर सातवां यहाँ। जितने टैब आपको लगाने हो आप लगा सकते हैं, ठीक है। पहले वाले पे जो टैब सेट करा था उसकी सेटिंग भी डिस्टर्ब नहीं हुई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे कुछ लिखा, टैब दबाया, फिर लिखा, फिर टैब दबाया, फिर लिखा, फिर टैब दबाया, फिर लिखा, फिर, अब देखिए जहाँ जहाँ आपने रोका था वहाँ वहाँ ये जा करके रुक रहा है, ठीक है। टैब स्टॉप पोजीशन इसे कहते हैं। देखिए समझ में आ रहा है, लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। कुछ ऐसी एंट्रीज आपकी हैं कि जिसमें आपको कुछ कॉलम टाइप का रिप्रेजेंट करना है, कि आप चाहें कि कॉलम टाइप का रिप्रेजेंट कर लें तो आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। क्लियर है, ये समझ में आया आपके। तो अब ये हमारा टैब, ये हमारा लेफ्ट टैब है। अब देखिए राइट टैब का क्या काम होता है, ये तो हमारा लेफ्ट टैब है। अब लेफ्ट टैब को ध्यान से देखिए, हमने ये टैप करा और लिखना शुरू करा, देखिए हमारा डेटा जो है यहाँ से लेफ्ट से इधर जा रहा है, आप देखिएगा। अब हम यहाँ पे ये टैब चेंज करते हैं और यहाँ राइट लगाते हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ से टैब यहाँ पे खत्म हुआ, अब हमने यहाँ से टैब जब करा तो देखिए टैब यहाँ रुका। लेकिन राइट और लेफ्ट में फर्क क्या है, देखिए जैसे ही लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया, क्लियर है ये। देखिए लेफ्ट वाले में जब टैब दबाएंगे आप, अब ये लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट टैब है, देखिए यानी कि मूवमेंट किधर हो रहा है कर्सर का, राइट में हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। और जब आप राइट टैब पे रुकेंगे, ये हमारा राइट टैब है, ठीक है। राइट टैब में कर्सर जो फॉन्ट का मूवमेंट है वो कहाँ रहेगा, राइट टू लेफ्ट, ये लेफ्ट टू राइट, ठीक है। समझ में आया आपके, ये इस तरह से चलता है। ऐसा आपका कुछ काम है तो, सॉरी टैब यहाँ पर है, टैब आप ज़रूर प्रेस करेंगे। ये समझ में आई बात,
ये इसी तरीके से आपने मान लीजिए कि अब सेंटर का आप यूज देख लीजिए क्या होता है। ये ये सेंटर टैब है, सेंटर टैब आपने दबाया। अब आप जब टैब दबाएंगे तो सेंटर पे जाकर कहीं पर भी सेंटर टैब जरूरी नहीं कि सेंटर में लगाएं, इसका मतलब समझिए क्या होता है। ये दबाया, अब देखिए यहीं पे ये टैब लिखो, ये तो टैब स्टॉप है, लेकिन ये सेंटर क्यों कहते हैं? देखिए इसमें कुछ भी लिखिए दोनों तरफ भागेगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ। अभी हमने टैब स्टॉप नहीं करा था इसलिए ये लेफ्ट से लिखना है, टैब स्टॉप करना है मतलब आपको कर्सर वहां पे ले जाना है। ये देखिए, समझ गए? ये हमारा सेंटर वाला हो गया। क्लियर है? इसी तरीके से इसको हमने हटा दिया, फिर यहाँ पर हम ले आए। डेसिमल टैब को देख लेते हैं क्या होता है। ये डेसिमल टैब है, इसको हमने लगाया। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे करा, अब ये न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए होता है। जैसे मान लीजिए आपने ये लिखा डॉट, देखिए डेसिमल वैल्यूज के लिए ये डॉट, डेसिमल वैल्यूज के लिए 7.2। समझ में आ रहा होगा आपके ये क्या कर क्या रहा है? देखिए क्या इफेक्ट हो रहा है। सारे डेसिमल देखिए बीच में है, सारे डेसिमल, डेसिमल बीच में है, डेसिमल की राइट वैल्यू राइट तरफ, लेफ्ट वैल्यू लेफ्ट तरफ है ना? कमाल की चीज़। ये है आपका डेसिमल टाइप, बहुत ही प्यारा फीचर है ये, बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारा काम आसान हो जाता है। अगर आपको डेसिमल वैल्यू ऐसे लिखनी हो, देखिए आपको कितनी परेशानी होगी। अब आप डेसिमल के नीचे अब आपको मान लीजिए लिखना है 2.5। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये स्पेस बार दबाएंगे, फिर आगे करेंगे, तब आपको लगेगा हाँ इसके नीचे आया है। अब आप दूसरा आएंगे, फिर आप उसके बाद ये करा, फिर डॉट 2 3 करा, फिर आपने कहा इसको थोड़ा सा आगे खिसका दें, अलाइनमेंट ही नहीं बैठेगा। इसलिए आप डेसिमल टैब यूज़ करिए और खुश रहिए। ये देखिए मस्त रहिए, एकदम बेहतरीन फीचर है ये, ज़बरदस्त फीचर है डेसिमल टैब। इसको हम डेसिमल टैब कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया डेसिमल टैब। अब देखिए बार टैब का क्या काम है। जैसे हमने यहाँ पे एक बार टैब लगा दिया, ठीक है, ये लगाया, और एक हमने ये लगा दिया। अब हम कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी टाइप एनीथिंग, फिर आप यहाँ पे कुछ लिखिए, कुछ भी ऐसे ही लिखते चले जाइए, बार बनता चला जाएगा। ये देखिए ऐसे ही कुछ इस तरह से कुछ लिखना है आपको, तो ये बार बनते चले जाएं। कोई आप कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं लेफ्ट अलग हो राइट अलग हो, तो वो आप ऐसा करके कुछ बना सकते हैं। जैसे कोई डिफरेंस डिफरेंस वगैरह आप लिखते हैं ना, कि हमारा जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा, सपोज यहाँ पे लिखा आपने 0.1, ये, फिर आपने इधर टैप करके इधर चले गए, यहाँ पे लिखा 0.2, किसी को कुछ पॉइंट पे समझाना चाह रहे हैं 0.2 का ये, फिर आपने कहा 0.2 का ये। समझे? समझ में आ रही बात आपके? ये इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, ये ऐसा कुछ वर्क करता है। ये लाइन लाइन बन जाती है, कितनी भी लाइन बनाना चाहे आप बनती चली जाएगी। ये होता है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन ये हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, ये सब यहीं से आ रहा है पूरा फर्स्ट लाइन इंडेंट। देखिए ध्यान से, ये हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है। ये हमारा हैंगिंग इंडेंट है। ये क्या है, ये भी बहुत कमाल की चीज़ है फर्स्ट लाइन इंडेंट। बाकी सब चेंज होता चला जाएगा, बाकी वही है जो हमने बताया। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है देखिए, जैसे आपने कोई चीज़ लिखी, कोई पैराग्राफ लिखा, दिस इज दैट, जो भी थोड़ा सा तेज लिख लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, तो आपको इजीली समझ में आने लगेगा। ये लिख लिया हमने, ठीक है। ये कुछ ऐसा हो गया। ये हमारा एक पैराग्राफ है, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि अक्सर पैराग्राफ रहता है, पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन थोड़ी आगे होती है। तो उसी को आगे करने के लिए या तो भाई आप टैब दबा दीजिए तो आगे हो जाएगी, या तो आप स्पेस बार से दबा देंगे तो आगे हो जाएगी। कई तरीके हैं। या आप ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये है ना ऊपर वाला, ये पहला, इसको आप सिर्फ पकड़िएगा, क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखिए सिर्फ यही जाएगा, तो पहली लाइन आगे चली जाएगी।
वहीं जहाँ आप छोड़ेंगे वहाँ चली जाएगी, जहाँ छोड़ेंगे यहाँ चली जाएगी। समझ में आ रही बात आपको? ये एक ही होता है पूरे में, दो नहीं लगेंगे ये। जहाँ छोड़ देंगे वहीं आएगी पहली लाइन। ठीक है, ये पैराग्राफ है। अब देखिए हमने दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करा, देखिए दूसरे पैराग्राफ की भी पहली लाइन वहीं से आई। आई, सारे पैराग्राफ की पहली लाइन यहीं से हो जाएगी। फिर तीसरा पैराग्राफ लिखा, तीसरा पैराग्राफ लिखा, उसकी भी लाइन यहीं से। फिर चौथा पैराग्राफ लिखा, देखिए उसकी भी लाइन यहीं से है। ठीक है, अब आपने ये फर्स्ट लाइन इंडेंट को पकड़ के ऊपर कर दिया, आगे बढ़ा दिया, तो हमने ये यहाँ से था ये कर दिया। अब हमारा, अब आपकी इस पैराग्राफ की लाइन सेट हो गई, इसको सेट करना है, इसको आप सेट कर लीजिए। सबको फिर आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। पहली बार में अगर ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, आपने जहां पर हैंगिंग इंडेंट यानी कि लेफ्ट इंडेंट को, फर्स्ट लाइन इंडेंट को अगर आपने होल्ड करा और क्लिक एंड ड्रैग करा, तो वो लाइन वहां चली जाएगी और सारी लाइन ऑटोमेटिकली फर्स्ट पैराग्राफ, मतलब हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद आप इंडिविजुअली हर पैराग्राफ की लाइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है ये? अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारा कुछ पैराग्राफ था, हमने कंट्रोल जेड करा तो ये वापस आ गई सारी फॉर्मेटिंग, और इसको हमने वहीं पहुंचा दिया जहां ये था। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट जब आप पकड़ेंगे, ये देखिए ये हैंगिंग इंडेंट है। हैंगिंग इंडेंट ये नीचे वाला होता है, लेफ्ट इंडेंट। इसको आप पकड़ेंगे तो पूरा फर्स्ट लाइन पर लाइन सब पूरा पैराग्राफ आगे बढ़ जाएगा, पूरा पैराग्राफ आगे बढ़ जाएगा, पीछे आ जाएगा, आगे चला जाएगा, यहाँ से करना है यहाँ चला जाएगा, नीचे वाला। इसमें अगर आप ये वाला पकड़ते हैं तो सिर्फ उतना ही जाएगा, यानी कि फर्स्ट लाइन वहीं पे रहेगी, बाकी लाइन आगे बढ़ जाएगी। फर्स्ट लाइन वहीं पर है क्योंकि फर्स्ट इंडेंट वहीं पर है। ऊपर वाला पकड़, इसमें देखिए दो पार्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप सिर्फ नीचे वाला पकड़ेंगे, ये इसको है ये पकड़ेंगे तो फर्स्ट और पूरा पैराग्राफ मूव करेगा। देखिए पूरा पैराग्राफ मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, दिख रहा है। और अगर सिर्फ आप ऊपर वाला पकड़ेंगे, इसमें ऊपर वाला ये, तो ये सिर्फ फर्स्ट लाइन वहीं पे रहेगी, फर्स्ट लाइन वाला ये है, इससे फर्स्ट लाइन आगे होगी। अगर ये करेंगे तो आप फर्स्ट सेकंड और नीचे सब देखिए मूव करेंगे यहाँ पर। ये वाला हैंगिंग, इसको हम हैंगिंग कहते हैं, एक साथ। क्लियर है? ये समझ में आ रही बात? अगर इसको पकड़ेंगे तो फर्स्ट लाइन वहीं पे रहेगी, बाकी सारी लाइन पैराग्राफ की नीचे से आगे हो जाएंगी। ये देखिए आगे हो गई, ये वाला, इसको हम ये हैंगिंग इंडेंट, नीचे पकड़ेंगे तो एक साथ होगी। क्लियर है? तो दिस इज अबाउट द इंडेंटेशन। ठीक है, इसको हम इंडेंटेशन कहते हैं। एक यहाँ पर देखिए ये मार्क है, इसको कहते हैं शो हिडन कैरेक्टर। अभी आपको कुछ इसमें और कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, देखिए इसको क्लिक करिए तो और कैरेक्टर दिखने लगेंगे आपको। देखिए दिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये कैरेक्टर नहीं था ना। अब हम फिर से इसको ऑफ करते हैं, ये इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हट जाएंगे। ये देखिए फिर से लगाते हैं, देखिए ध्यान से, स्पेस जितने स्पेस दिए वो ये आ जाएंगे, यानी कि अब हम स्पेस बार दबाएंगे तो यही आएगा। ये देखिए डॉट डॉट डॉट, मतलब बता रहा है कि आपने इतनी जगह स्पेस करा है। ठीक है, इसको फिर से समझिए। ऐसे हमने डिलीट कर दिया, अब देखिए क्या होता क्या है। ये हमने सब डिलीट कर दिया है, अभी कुछ नहीं है। ये हमने इसको क्लिक कर दिया, ये टॉगल कमांड है, क्लिक करेंगे तो वो कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, ये बताएगा कि यहाँ से आप इंटर करेंगे। अब देखिए जितना भी हम स्पेस बार दबाएंगे डॉट डॉट होता चलेगा, हम डॉट नहीं दबा रहे हैं, ये स्पेस बार दबा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ आप स्पेस की प्रेस करेंगे जितनी बार भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, देखिए हमने स्पेस क्लिक कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें तो आपको दिखाई पड़े आसानी से। ठीक है, अब देखिए हमने स्पेस बार दबाया, ये देखिए इंटर दबाएंगे तो यही बनेगा जो बना हुआ है, ये इंटर की का सिंबल है। बनता चला जा रहा है नीचे, हमने ये देखिए बनता चला जा रहा है। इंटर की जितनी बार प्रेस करेंगे वो ये बनेगा, ये इंटर की का सिंबल होता है। हिडन कैरेक्टर्स हैं, ये हमें दिखते नहीं है, इसको हटा देंगे तो नहीं दिखेगा। आप चाहे जितनी बार इंटर करिए कुछ नहीं दिख रहा है, और स्पेस बार जितनी बार दबाएंगे कुछ नहीं होगा, टैब दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब आप देखिए ये करिए, जितनी जगह हमने इंटर दबाया है, जितनी जगह स्पेस बार दबाया है, जितनी जगह टैब दबाया है, सारे कैरेक्टर आ जाएंगे। देखिए आ गए। तो ये हिडन कैरेक्टर को शो करता है, इससे ये पता चल जाता है। जब आप फॉर्मेटिंग हाई लेवल की करते हैं तो आपको समझ में आता है कि हमने इंटर कहाँ मारा है।
हमने टैब कहाँ पे यूज़ करा है, हमने स्पेस बार कहाँ पर यूज़ करा है। ठीक है, ये एडिटिंग में सारा काम आता है। अदरवाइज हम इसको ऑफ रखते हैं। ठीक है, कहीं पर भी आप इसको करेंगे तो आपने जैसे ये करा, अब हमने यहाँ पे लिखा कुछ, जहाँ जहाँ आपका इंटर, जहाँ जहाँ आपने टैब, हमने देखिए टैब इंटर सब करा, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें दिखने लगेगा। इसे कहते हैं शो हाइड बटन। ठीक है, और ये हिडन बटन्स हैं, सारे हिडन कैरेक्टर्स हैं, छुपे हुए कैरेक्टर्स हैं जो हमें दिखने लगे, तो हम वो इसको यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसको शो हाइड बटन कहते हैं। शो पैराग्राफ मार्क्स, इसका काम क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसका काम है शो पैराग्राफ मार्क्स। देखिए पढ़िए, यहाँ पर हम ले जाते हैं, पढ़िए, देखिए लिखा हुआ है, और इधर कर लेते हैं और आसानी से दिखेगा, शो पैराग्राफ मार्क्स एंड अदर हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल। हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल को देखने के लिए ये हम यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर इंडेंटेशन एंड रूलर। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।